हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज बच्चों हम इस वीडियो में जो है संकर क्या होता है, संकर कितने प्रकार होते हैं, संकर हम कैसे निकालेंगे, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ते हैं क्या रेगुलराइजेशन। संकर संकर जो थे, संकर खोज करने के लिए संकर खोज सन 1935 ईस्वी में वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक नाम था प्लगिंग थे। क्या प्लगिंग तथा और स्लेटर। क्या स्लेटर? ठीक है। संकर क्या खोज संकर की जो है खोज करने की आवश्यकता क्या पड़ी? जब हम देखिए संकर की खोज करने की आवश्यकता पड़ी, इन्होंने जो वैज्ञानिक क्या इन्होंने क्या कोवैलेंट एलिमेंट कोवैलेंट सहसंयोजक यौगिक ऐसा संयोजक परमाणु क्या कारण 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 क्या था? सहसंयोजक यौगिक का सहसंयोजक यौगिक का शेप या आकार शेप को बताने के लिए संकर का खोज किया था। संकर को संकर का खोज किया था। ये संकर करते किसे हैं? परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए, इसी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है। कहते किसे हैं? किसी एक ही परमाणु में दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों के संकरित होने के बाद या संकरित करने के पश्चात दो या दो से अधिक संकरित ऑर्बिटल को बनाने की प्रक्रिया क्या कहती है? क्या कहती है? संकरण। क्या? किसी कि जब किसी एक परमाणु में समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक क्या कि दो से देखिए, और जो वैज्ञानिक कौन वैज्ञानिक थे, क्या था नाम उनका? प्लगिंग थे एक रियोस वेक्टर। क्या थी? क्या परिभाषा थी उसका? परिभाषा यह थी कि एक ही परमाणु के एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक क्या एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों की सहायता से या फिर दो या दो से अधिक ऑर्बिटल से दो या दो से अधिक संकरित ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया की क्या कहलाई? ऑर्बिटल का अवसर क्या कहलाई? हाइब्रिडाइजेशन। क्या? एक ही परमाणु में दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों की सहायता से दो या दो से अधिक संकरित ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाई? हमारी हाइब्रिडाइजेशन। एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल से दो या उससे ज्यादा संकरित ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया ही प्रक्रिया ही क्या कहलाई? प्रक्रिया ही क्या कहलाई? संकरण।
संकरण कहलाई। एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल से दो या उससे ज्यादा संकरित ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया ही संकरण कहलाई। क्या? संकरण कहलाई। ठीक है, इसकी संकरण को कितने संकरण को मैक्सिमम मिनिमम 5 मैक्स जो संकरण होता है आपके सिलेबस में 5 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार। ठीक, लिखिए। पहला क्या था? एसपी संकरण था, एसपी संकरण। दूसरा क्या था? sp2 संकरण, sp2 संकरण हो गया। ठीक है, तो एक टर्म का लिखिए, उसके बाद फिर ठीक लिखिए, इसे साथ लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, संकरण के प्रकार। क्या? संकरण के प्रकार। संकरण कितने प्रकार थे? संकरण में पहला क्या था? एसपी संकरण। दूसरा हमारा क्या था? sp2 संकरण, sp2 संकरण। तीसरा हमारा क्या था? sp3 संकरण। चौथा हमारा क्या हुआ? sp3 क्या हमारा पहला sp था, दूसरा sp3 sp2 था, sp3 था, चौथा क्या हमारा हुआ? sp संकरण, sp था। और पांचवा क्या हमारा हुआ? sp3 संकरण। ठीक, अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे क्या पहले पढ़ते हैं? sp संकरण, sp संकरण। देखिए, sp संकरण की जो पहले परिभाषा लिख लीजिए। क्या परिभाषा? क्या? देखिए, एक एस ऑर्बिटल लेंगे, एक पी ऑर्बिटल लेंगे। इन दोनों का ऊर्जा जो समान होगी, इन दोनों के संकरण से जो बनेगा, और जो इन दोनों के संकरण करने से जो बनेगा आकृति, वही हमारा क्या कहलाएगी? संकरण का एसपी संकरण। फिर सुनिए कि एक एस ऑर्बिटल लेंगे, एक पी ऑर्बिटल लेंगे। इन दोनों का जो ऊर्जा होगी समान होगी। ठीक है, इन दोनों की ऊर्जा समान होगी। इन दोनों के संकरण करने से या फिर संकरित होने से जो दो नए संकरण, जो नए दो ऑर्बिटल बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? एसपी संकरण। ठीक, क्या देखिए, एक एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल तथा एक पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के समान ऊर्जा के, ये समान ऊर्जा, ये चीज एकदम आप एक लिख लेंगे तो इसमें ध्यान है। समान ऊर्जा, ये इन दोनों का ऊर्जा, पहले बात संकरण तभी होगा जब दोनों जो संकरण कर रहे हैं, जो ऑर्बिटल संकरण कर रहे हैं, वो दोनों का जो ऊर्जा होगी समान होगी, तभी वो लोग संकरण कर पाएंगे। ठीक है, तभी लोग क्रिया कर पाएंगे, फिर जोड़ पाएंगे। एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल समान ऊर्जा का होना चाहिए। पी ऑर्बिटल के संकरित होने से, के संकरित करने से
करने से जो दो नए ऑर्बिटल जो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, या फिर संगति करने से नए ऑर्बिटल बनते हैं, करने से दो नए ऑर्बिटल बनते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ऑर्बिटल बनते हैं। देखिए आप परिभाषा अपने हिसाब से लिख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसा ऑर्बिटल रहेगा, एक पी ऑर्बिटल रहेगा, इन दोनों में जो समान होगी तब ये क्रिया करेंगे, और इनकी क्रिया करने से इन दो नए दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, sp संकर कहते हैं। इस चीज को याद रखिए बस, परिभाषा अपने हिसाब से लिखिए। करने से दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, क्या दो नए ऑर्बिटल बनते हैं, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, sp संकर। इस क्रिया को क्या कहते हैं, sp संकर। sp संकर, ठीक है। तो इनका जो शेप होता है क्या होता है, लीनियर होता है। इसका आकार क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, रेखीय होता है। क्या होता है, रेखीय होता है। इनके दोनों परमाणु देखिए, इनके परमाणु के बीच का जो देखिए समझ लीजिए। अच्छा देखिए आगे बताएंगे इसको, पहले इसको देखिए क्या, दो परमाणु के बीच इनके परमाणुओं के बीच की जो है क्या होगा, जो बंध कोण होगा, क्या होगा, इनके परमाणु बंध के बीच जो बंध कोण होगा, इनके परमाणु के बीच का कोण जो होगा कितना होगा, 180। क्योंकि जब लीनियर होगा तो इनके बीच कोण 180 डिग्री होगा ही, ठीक, 180 होगा। इसके साथ लीजिए, मैंने आपको इसके साथ लीजिए, तो उसके बाद पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके साथ लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, sp2 संकर। देखिए परिभाषा अपने साथ बनाइएगा, इसमें दो पी है एक जैसे, तो इसमें क्या करना है, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिलकर एक नए तीन नए, यहाँ तीन हो गए तो यहाँ तीन, जितने हो जाएंगे वहाँ तीन हो जाएगा। तो फिर से एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल मिलकर तीन नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, sp2 संकर कहते हैं। फिर सुनिए, जब एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल मिलकर तीन नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, sp संकर कहते हैं। ठीक है, इसे हम परिभाषा में लिखेंगे, परिभाषा में साथ बना लीजिएगा। देखिए इसके बीच जो कोण होता है कितना होता है, 120 डिग्री। परमाणुओं का जो बंध कोण होता है, परमाणु का बंध कोण क्या होता है, 120 डिग्री। देखिए जितने ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, कक्षक बढ़ रहे हैं, उतने ही कोण की संख्या कम होती जा रही है, कोण का वैल्यू कम होता है। क्या, परमाणु का बंध कोण 120 डिग्री होता है। और जो इनकी रचना होती है क्या होती है, त्रिकोणीय होती है, ट्राइगोनल होती है। संरचना त्रिकोणीय, क्या होती है, संरचना त्रिकोणीय होती है। ठीक है, हो गया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए धीरे धीरे, क्या होगा, यस हो गए, पी हो गए, sp3 संकर। इसमें फिर परिभाषा में क्या लिखना है,
जब एक एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल मिलकर एक 4 यहाँ 4 हो गए ना, 3 एक 4 4 4 नए 4 नए ऑर्बिटल की रचना करते हैं, फिर निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? sp3 संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर सुनिए, एक एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल मिलकर 4, क्योंकि 3 और 4 हो गए, 3 पी पे 3 इस पे 3 एक 4 हो गए, 4 नए ऑर्बिटल की निर्माण करते हैं, उसको क्रिया को कहते हैं संकरण। ठीक है, तो इसके देखिए, इसकी जो क्या होती है बंध कोण, सीधा लिखिए, बंध कोण जो होती है कितना होती है? 109 डिग्री 8 क्या 109 डिग्री 8 मिनट। और जो संरचना होती है कि चतुष्फलकी होती है, क्या चतुष्फलकी। ठीक, इसको लिखिए पहले एसेंशियल डिस्कशन। चलिए, क्या रहते हैं? sp3d। देखिए, इसकी संरचना क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। क्या? ट्राइगोनल पिरामिड होती है। इसकी जो बीच कोण होता है कितना होता है? 120 डिग्री वो 90 डिग्री, ये दोनों होते हैं। ठीक है, चल लीजिए, देखिए आप परिभाषा अपने हिसाब से बना लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें होती हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि क्या उसके बंध कोण कितना होता है, उसकी संरचना क्या होती है, बस यही सब चीज़ें पूछता है। तो आप इसके लिए प्लीज इसको आप लिखिए, ये जो आप डेफिनेशन है इसका डेफिनेशन अपने हिसाब से बना कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आया फिर आपको ज़रूरत है कि कोई पूछे या फिर जो कुछ भी हो तो प्लीज़ आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्या रहेगा हमारा? sp3d। इसकी जो बीच कोण होता है क्या होता है? बीच से कोण 90 डिग्री होता है, जो इसकी संरचना होती है अष्टफलकी होती है। क्या? अष्टफलकी। अष्टफलकी, ठीक है, इधर आप लिखिए। ये दूसरा है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये ठीक है। चलो लिखिए, तो बताते हैं संकट निकाला कैसे जाता है। कौन से जैसे हम आपको कोई यौगिक दे दिया जाए तो उसमें बताइएगा ये sp संकट है या फिर sp2 संकट है, sp3 संकट है, sp3d संकट है, sp3d2 संकट है। तो ऐसे बताने के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बताइए कोई यौगिक का एग्जाम दे दी, जैसे कोई यौगिक दिया, आपको बताना पड़ेगा इसमें कौन सा संकट पाए थे। तो प्लीज़ पहले इतना आप लिखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? संकट निकालने की विधि, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए संकट निकालने की विधि। देखिए, हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं, आप उसको याद करिए तो आप संकट आसानी निकालेंगे। पहले क्या सबसे पहले देखिए, देखिए सिग्मा की वैल्यू, अगर 2 सिग्मा की वैल्यू आएगी तब क्या होगा? sp संकट होगा। 3 आ गई तब sp3 संकट होगा, sp2 संकट होगा। अगर 4 सिग्मा की वैल्यू आ गई तब क्या होगा? sp3
जितना सिग्मा उतना संख्या। ये कैसे होगा? पहली बात हम देखिए, हर चाहे जो आप संकर चेक कर रहे होंगे या फिर निकाल रहे होंगे, यहाँ में जो संकर लिखा था कितने प्रकार के होते, तो उसमें हमेशा देखे होंगे कि आप यस एक ही रहता है, तो यस हमेशा एक रहेगा सब में, उसके बाद पी और डी में बदलाव होगा। ठीक है, और sp3 होगा, अगर 5 सिग्मा आ गया तब कितना होगा? sp3 होगा, वो मैक्सिमम 3 तक जा सकती है, फिर 3 होगा डी आ जाएगा। 5 संख्या देखिए, 3 स्पिन हो गई, 4 है 5, अगर 6 सिग्मा हो गई तब कितना होगी? 5 सॉरी 5 नहीं, यस नहीं, यस p3 2, देखिए 3 2 5 1 6। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरत है संकर निकालने के लिए, या इम्पोर्टेंट। अब देखिए हम क्या जो पॉइंट लिख रहे हैं, पहले आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं क्या कि जो भी किसी भी यौगिक का जो दिया रहेगा उसका संयोजी कोश है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बाहर कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ संयोजी कोश कर रहे हैं, फिर आप कहिए, तुम करेंगे बाहर कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजी कोश। संयोजी कोश की संख्या चलिए दिए गए यौगिक के में संयोजी कोश की संख्या यदि क्या दिए गए यौगिक में संयोजी कोश की संख्या, क्या दिए गए यौगिक में संयोजी कोश की संख्या, संयोजी कोश की संख्या यदि 1 और 8 के मध्य आ गया, क्या संख्या 1 से की संख्या 1 से 8 की के बीच में आएगा तो किससे उस संख्या में, किस संख्या में जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसको हम जोड़ेंगे, उसमें हम किससे भाग देंगे? 2 से, तो उसमें 2 से भाग देंगे, और जो भाग देने के बाद जो संख्या ही क्या आएगी वो सिग्मा की वैल्यू है, उसमें 2 से भाग देंगे तो सिग्मा की, या फिर भाग देंगे तो आने वाला उत्तर क्या कहलाएगा? सिग्मा की वैल्यू। तो क्या आने वाला उत्तर हमारा क्या कहलाएगी? तो उसमें 2 से भाग देंगे तो आने वाला उत्तर क्या रहेगा? अगर हम उत्तर सिग्मा की वैल्यू करेंगे, सिग्मा की वैल्यू कर होगी। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट, अगर यदि यह वैल्यू 9 से 57 के बीच में आती है तब। ठीक है, क्या यदि यह वैल्यू नहीं, यदि यह संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि संयोजी कोश से आउटर मोस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए आउटर मोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की आने जाता है, क्यों? क्योंकि उसका अष्टक पूरा करने के लिए सब खेला अष्टक पे है, सब जो है संकरण हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जो भी अपने अभी तक पढ़ा उसमें क्या देखेगा? अष्टक, जिसका अष्टक पूरा है उसे साइड किया जाएगा, जिसका अष्टक पूरा नहीं है उसमें सब खेला किया जाएगा। ठीक है, ये संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संयोजी कोश की इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग, संयोजी कोश की इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग क्या 57 और 9 से, क्योंकि 8 तक ले लिया गया तब उसके बाद 8 तक ले लिया, इसके बाद 9 से 57 के बीच आएगा, 57 के बीच आएगा
आएगा तो के बीच आएगा तो हम उसमें हम किससे भाग देंगे 16 8 से, उसमें 8 से भाग देंगे। आने वाला वैल्यू क्या कहलाएगा सिग्मा की मान देंगे तो सिग्मा की वैल्यू निकलेगी जो भागने वाला आएगा, तो सिग्मा वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए। जब यह वैल्यू 57 यहाँ तक ले लिए तो 58 के ऊपर चाहे नहीं भी आए। ठीक है, क्या 58 के बाद आने पर हम किससे भाग देंगे 16 से। देखिए आप हमारी बुक में देखेंगे तो संख्या निकाले के विधि बताया गया, लेकिन आप देखिए इसको देखें, जो अगर इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको संख्या निकालने की जो है आपको काफ़ी अच्छी मेथड प्राप्त होगी और काफ़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 58 बार आने पर 16 से भाग दिया जाएगा। 58 है उसके ऊपर, 58 के बाद उसके ऊपर चलिए, अगर 58 की 57 तक यहाँ देगा तो 58 से लेकर उसके बाद चाहे जितना है तब हमें कैसे भाग देगा 16 से भाग देना है। अगर हम कुछ चीज़ अगर नोट्स बता रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, से भाग देना होगा। ठीक है, चलिए पहले तो आप इसके साथ लीजिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं आप देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अमोनिया NH3 लीजिए। अब देखिए NH3 के हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, हर चीज हर एलिमेंट दिया है उसका अलग अलग क्या रहेगा। हम पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, फिर इसको देखेंगे कितने उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, फिर सेमी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को जोड़ेंगे, चेक करेंगे किसके बीच आ रहा है। अगर इसके बीच आएगा तो उससे भाग दिया जाएगा, फिर जो आएगी वो सिग्मा वैल्यू होगी, उस सिग्मा वैल्यू को हम इससे देखकर निकालेंगे। ठीक है, देखिए और सिग्मा वैल्यू याद करने का तरीका है, 2 सिग्मा आएगी तो sp 2 संख्या आएंगी, ये यस आएगी, अगर 3 आएगी तो sp2 आएगी, यस एक है p2 आएगी, 3 हो गई, 4 पे 4 हो जाएगी, 5 पे 5 होगी, 6 पे 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए NH3 इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगी 2 और 5। आप बोरबल इस करिए फिर किससे करिए आप बाउ से। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 5, तो हाइड्रोजन करिए। देखिए हाइड्रोजन आप करेंगे इसका आउटर मोस्ट में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका 1 हो गया। देखिए यहाँ देखिए 3 क्या है 3 एटम किसका है हाइड्रोजन का, तो यहाँ गुणे 3 करेंगे, अब मतलब 3 हो गई। 3 इस दोनों को जोड़ेंगे हम, 5 3 कितने हो रहे हैं 8। अब देखिए हमें क्या क्या बताया है, ये चीज देखिए बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना है 8। देखिए अगर हमारा 2 क्या 1 से 8 बचेगा तो हम किससे भाग देंगे 8 2 से। अब देखिए 2 भाग दे दीजिए, 2 चौका 8 कट गया हमारा, यानी आज 4। अब देखिए 4 हो गया, 4 है, अब 4 देखिए कहाँ है 4 सिग्मा यहाँ है, तो यहाँ इसमें कौन सा संख्या पाया जाएगा sp3 संख्या पाया जाएगा। ठीक है, कितने आसानी से निकल गया देखिए। चलिए भी और बताते हैं, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं क्या, इसको रहने दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल और क्या लेते हैं, चलिए जैसे हो गया यस F6। अब देखिए यहाँ सल्फर के नाम है 16, जब इसका हम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे क्या हो गया 2 8 6 होगा, 10 16 हो गया। अब F6 फ्लोरीन, क्या यहाँ सल्फर का हो गया या फ्लोरीन का होगा, फ्लोरीन कितना होता है 9, क्या होता है 9। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे कितना होगा 2 और 7। अब देखिए इसका आउटर इलेक्ट्रॉन संख्या इसके 6 है, इसके 7 है। यहाँ सल्फर हमारा 6 एक ही है, तो हम इसको 6 ही जोड़ेंगे इसको। अब देखिए यहाँ जब फ्लोरीन 6 है हमारा और इसके एक 7 है, तो हम 6 गुणे 7 करेंगे, 6 तो
चलिए 6 गुणे 7 हो रही है, पहले 7 हमने किया, इसके ऑटोनोमस इलेक्ट्रॉन संख्या 7 है, गुणे 6, 6 प्लस 6 7 6 42, 42 6 कितना हो गया 48, और 48 किसके बीच में आ रहा है 9 और 58 के बीच में, हम किससे भाग देंगे 8 से। देखिए चलिए यहाँ लिखिए कितना है, इसकी सुविधा 28 48 आ रहा है। चलिए जगह नहीं है, नीचे लिख देंगे यहाँ पे। चलिए यही कर देंगे 48 हो गया, 48 भाग किससे करेंगे 8 से, 8 से भाग करेंगे। अब देखिए 8 छहाक 48 कितना होता है 8 छहाक 48, कट गया कट गया कट गया, कितना आया सिग्मा, जो वैल्यू आई वही सिग्मा वैल्यू होगी। यहाँ सिग्मा वैल्यू कितनी आ गई 6। जैसे आपको कोई कह दिया आपको सिग्मा वैल्यू निकालना है, कोई कंपाउंड है इसमें सिग्मा वैल्यू निकालना है, तो आप सिग्मा वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते, किससे ऐसे, यहाँ सिग्मा वैल्यू 6 आ गई, और 6 कितना होता है sp3d2 होता है, SF6 में SF6 में sp3d2 संकर होगा, क्या sp3d2 संकर, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है चलिए इसके साथ लीजिए चलिए नोट, सॉरी नोट नहीं, देखिए और एग्जांपल देते हैं क्या है, शॉर्ट का सल्फर सल्फर क्या ये SO2 सल्फर के नाम निकाले हम, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 6, सल्फर इक्वल टू 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, 8 होता है ना। देखिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है 8, तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होगा 2 और 6 होगा, इसका ऑटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन संख्या 6। अब देखिए जहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 6 दूना 12, अब हम अभी इलेक्ट्रॉन संख्या इसके बाद उसमें कितनी होगी 12, इसके 6, और इन दोनों जोड़ोगे 12 6 कितने हो गए 18, अब ये किसके बीच में आ गया 9 और 58 के बीच में, तो इसे उससे भाग देंगे हम किससे 8 से। अब देखिए 8 दूना 16, देखिए 16 हो गए। अब देखिए यहाँ 2 हो गए, अब तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई, तो हम इसी को ध्यान देंगे, देखिए जो शेष बचेगा उसको पहले हम किससे भाग देंगे 2 से, और उससे भी बड़ी आ रही तो हम उससे 8 से भाग देंगे, ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है तो फिर हम इसको 2 से भाग देंगे, इसको आप भूल जाएंगे, हम इसको हटाकर फिर इसको फिर यहाँ से 2 भाग देंगे, इसको सिर्फ 2 का 2 कट जा रहा है, यहाँ 1 प्लस 1 करें, अब 3 हो गए 3 सिग्मा वैल्यू अब कितने की 3। अब यहाँ हो गया क्या हमारा, इसका हो गया SO2 का कितना हो गया sp2 संकर। ठीक है इस चीज पे ध्यान दीजिए। हमें क्या आता है, तो अगर शेष बचेगा, शेष को पहले देखेंगे आप किससे कटेगा, 2 से कटेगा या फिर 8 से कटेगा 16 से, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, उसके बाद नहीं कटेगा, फिर 8 से कटाएंगे, फिर 16 से, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है चलिए इसके साथ लीजिए मान लीजिए चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखिए क्या लिखते हैं, तो इसमें हो जाएगा क्या PO4 ट्रिपल माइनस डबल माइनस हो गया। देखिए फास्फोरस का ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होती है, ऑक्सीजन की 6 होती है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 6 से 24 हो गए। अब देखिए जो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना कि बाहर जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या हम जोड़ देंगे इसमें, 3 हो गई, 24 3 27, 27 5 कितना होता है 32। देखिए और 32 किसके बीच में आ रहा है 9 और 57 बीच में, कितने भाग देंगे 8 से, 8 6 का 32 कट गई पूरा, तब इसका सिग्मा वैल्यू हमारा 4 हो गया, और सिग्मा वैल्यू अगर 4 हो गई तब कितना आएगा sp3 संकर।
ठीक है। अगर यहीं प्लस हो जाता तब वेग कम कर लेते इसमें, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे आने वाली वीडियो आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सकें, आप भी पढ़ सकें प्लीज़। थैंक यू। ओके।